हे बच्चे लोग, हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स जेई की 2024 से स्टार्ट किया, जिसका एक पार्ट पहले हो चुका है और ये 2024 का दूसरा पार्ट है, जिसमें लगभग मैं 5-7 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूँ और इस बाकी के इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। सारी शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं 2024 का सेकेंड पार्ट। मैं यहाँ तक डिस्कस कर चुका हूँ। बोला है कि इसमें क्या है, फॉर ए सर्टन थर्मोकेमिकल रिएक्शन है कोई, जो जा रही है M2N और उसका टेम्परेचर गिवन है 400 केल्विन और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू गिवन है 77.2 किलो जूल पर मोल है और चेंज इन एंट्रोपी गिवन है 122 जूल पर केल्विन। फिर बोल रहा है लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ही मींस log k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो कैलकुलेट करनी है 10⁻⁻1 की फॉर्म में, 10⁻⁻1 की पावर की फॉर्म में कैलकुलेट करनी है। तो अब मुझे डेल्टा एच की वैल्यू पता है, डेल्टा एस की वैल्यू पता है और मुझे के की, log k की या k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं आ रहा हूँ इसके लिए नस्ट इक्वेशन यूज करके। क्या होती है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब इसमें क्या बोला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है, मींस इक्विलिब्रियम रहा होगा तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 होता है और क्यू क्या है हमारा, रिएक्शन क्यूशिएंट के इसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है एट इक्विलिब्रियम की। ये दोनों कंडीशन है। तो मैंने इसमें डेल्टा जी की वैल्यू 0 पुट कर दी, क्यू की जगह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुट कर दिया। तो यहाँ से हुआ 0 इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो मैं इसको इधर ले आया, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब एल एन को मैंने लोग में कन्वर्ट किया तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एक और फॉर्मूला थर्मो का, डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस, या डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नोट सिर्फ स्टैंडर्ड को बता रहा है। तो मुझे अब जैसे इस मुझे क्या, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या log के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। उसके लिए मुझे डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए, डेल्टा, और हमको क्या, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। तो मैंने डेल्टा एच की वैल्यू अब किलो जूल में गिवन है तो मैंने इसको जूल में कन्वर्ट किया है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, माइनस टेम्परेचर 400 केल्विन है, डेल्टा एस की वैल्यू 120 है। यहाँ से कैलकुलेट करने पर डेल्टा जी की वैल्यू आ गई है, दोनों को रखने पे आई 28400 आ गई, या मैं इसको बोल दूं कि 28.4 किलो। अब यहाँ से मैंने क्या किया, ये वैल्यू को उठा करके मैंने कहाँ पे रख दिया, इस यहाँ पे रख दिया, क्योंकि मुझे log के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस वैल्यू को उठा करके मैंने यहाँ पे रख दिया और ये 2.303 आर की वैल्यू रखी, 8.314 टेम्परेचर रख दिया 400 एंड log के। बस अब इसको सॉल्व करना है और log के की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। सारे को सॉल्व करोगे तो log के की वैल्यू यहाँ से मिल गई मुझे, माइनस का 37.08 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। अब यहाँ देखो उसने माइनस ऑलरेडी लिया है, इज माइनस, ये माइनस साइन है, तो मैं क्या करूंगा, इस माइनस साइन उसने ऑलरेडी लिया है तो हमसे क्या पूछा है, उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो यहाँ से ये हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 37 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। नेगेटिव उसने ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ नियरेस्ट इंटीजर तक पूछा है, इस वजह से अगर पॉइंट के बाद क्या 0 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये 5 से बड़ा होता तो हम इसमें चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पे 0 है तो ये 37 ही रहेगा, नियरेस्ट इंटीजर 37 इंटू 10⁻⁻1। तो इसका आंसर हो गया 37। फिर मैं अगले की तरफ चल रहा हूँ, ये है 24 का ही फर्स्ट शिफ्ट का। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। बोल रहा है डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बिल्कुल ये तो सही है। हमको क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या वो चाहिए होता है, नेगेटिव चाहिए होता है। और ये कहाँ से आता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस का टी इंटू डेल्टा एस।
डेल्टा, और ये डेल्टा एस किसका लेते हैं, टोटल। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव। फिर बोला डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये गलत हो गया, यहीं से आंसर निकल गया। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमको डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए होती है, न कि पॉजिटिव, तो ये गलत। और उसने नॉट करेक्ट पूछा तो आंसर तो ये हो गया। फिर भी डेल्टा जी इज जीरो फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन कोई भी होती है, अभी मैंने बताया था इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब रिवर्सिबल कब होता है, इक्विलिब्रियम पर। तो डेल्टा जी क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम जीरो होता है, और वो कहाँ से आता है, डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू होता है माइनस का टी इंटू डेल्टा एस टोटल। अब देखो रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है तो डेल्टा एस टोटल, जितना सिस्टम और मतलब सिस्टम की जो एंट्रोपी जितनी डिक्रीज होती है उतनी सराउंडिंग की इंक्रीज होती है, तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाता है, जीरो। तो डेल्टा एस टोटल जीरो, तो डेल्टा जी सिस्टम भी जीरो। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू जीरो, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर बोल रहा है डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बिल्कुल सही। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है थर्मो का एकदम। फिर मैं अगली तरफ चल रहा हूँ। फिर क्या है कि कोई फॉर ए सर्टन रिएक्शन एट 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है 10। बोला देन डेल्टा जी नॉट फॉर द सेम रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, तो जो अभी फॉर्मूला लगाया नेक्स्ट इक्वेशन वाला सेम वही फॉर्मूला लगेगा, और सेम इसको भी माइनस माइनस गिवन है, मीन्स मैग्नीट्यूड पूछा, और सेम टू सेम 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल की फॉर्म में पूछा है। ये तुम्हें आर की वैल्यू गिवन है। सेम मैंने नेक्स्ट इक्वेशन लगाई तो वहां से डायरेक्ट लिख दी कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या, माइनस का आर टी एल एन के, एल एन को लोग में कन्वर्ट किया, माइनस का 2.303 आर टी एंड लोग के। डेल्टा जी नॉट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। ये 2.303 आर की वैल्यू रखी, और टेम्परेचर यहाँ से 300 केल्विन, और लोग के की वैल्यू कितनी गिवन है, 10। तो लोग के की, लोग 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहाँ से इन दोनों को कैलकुलेट किया तो ये आया। अब इसने किस में पूछा है, किलोजूल पर मोल की फॉर्म में, तो यहाँ से मैंने इसको किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट कर दिया, और साथ में आंसर पूछा 10⁻⁻1 की फॉर्म में। तो 5.7 है, उसको मैं 57.44 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से इसने माइनस साइन ऑलरेडी गिवन दिया है, तो क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 57। और पॉइंट के बाद क्या है, 4 है। 4 अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम इधर एक डेसिमल इंक्रीज कर देते, 8 कर देता, बट ये क्या है, 4 है, तो ये ऐसे की ऐसे रहेगा नियरेस्ट इंटीजर में। तो इसका आंसर हो गया 57 इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल। उसके बाद 24 का ही अगला क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। बोलता है कि फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, कोई रिएक्शन है 2A+B से बना C, तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू गिवन है 400 किलो जूल पर मोल, एंड डेल्टा S की वैल्यू गिवन है 0.2 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। बोला द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस अबव, ये बताना है कि हमको किस टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकाल लूं, उस टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। देखो कैसे, ये हमारे पास फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब एट इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा, ये है एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी क्या होगा, जीरो, ये जीरो रख दिया। तो यहाँ से अगर मैंने ये जीरो रख दिया तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया, टी डेल्टा एस। यहाँ पे मैंने ये टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा एच
बाई डेल्टा एस, इनकी वैल्यू रखी। डेल्टा एच की वैल्यू है 400 किलो जूल पर मोल, और क्या डेल्टा एस की वैल्यू 0.2 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल गया। यहाँ से इसको करोगे तो कितना आ गया, ये 2000 आ गया, और पर केल्विन है तो केल्विन ऊपर आ गया, तो टेम्परेचर कितना आ गया, 2000 केल्विन आ गया। अब देखो वो बोल रहा है कि वो टेम्परेचर बताओ जिसके ऊपर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो स्पॉन्टेनियस के लिए अभी देखा था डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब देखो ये है हमारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, कौन सा है, इक्विलिब्रियम। अब हमारे जो ऊपर लगा है भाई फॉर्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस टेम्परेचर पे तो क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में मींस यहाँ पे इस टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है, देखो हमने ये जीरो माना तब जाके ये टेम्परेचर आया। अब मुझे इस टेम्परेचर डेल्टा जी को स्पॉन्टेनियस लाने के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव कैसे होगा, क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में गिवन है, ये पॉजिटिव। डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या दी है, पॉजिटिव में गिवन है, मैंने ये पॉजिटिव साइन रखा। अब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मुझे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी को क्या लाना है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कब आएगा, जब ये वाली टर्म ज्यादा हो, ये नेगेटिव वाली टर्म ज्यादा हो। तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब मैं इस टेम्परेचर को, अभी टेम्परेचर कितना 2000 है, इस टेम्परेचर को अगर मैं 2000 से ज्यादा कर दूंगा तो ये वाली ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी मीन्स नेगेटिव वाली टर्म हो जाएगी ज्यादा, तो ये वाली ये डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव आ जाएगा। और यही चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारा टेम्परेचर कितना चाहिए, ग्रेटर देन 2000 केल्विन चाहिए हमको। उसने यही पूछा था, रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस अबव, तो 2000 केल्विन से ऊपर पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, तुम तो इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर निकालो और वो आंसर हो जाएगा। ये अबव करके पूछेगा तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और रीजन मैंने यहाँ पे बता दिया है। 24 का सेकंड शिफ्ट का अगला बोल रहा है व्हेन डेल्टा एच वेपोराइजेशन कितना है 30 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस वेपोराइजेशन है 75 जूल पर मोल पर केल्विन। बोल रहा है देन द टेम्परेचर ऑफ वेपर, टेम्परेचर ऑफ वेपर बताना एट 1 एटमोस्फेयर। देखो पहले तो वेपोराइजेशन कहाँ पे होता है, वेपोराइजेशन होता है क्या है, H2 लिक्विड, H2 किस में जाए, गैस में। और क्या बोल रहा है 1 एटमोस्फेयर पे एट, तो ये 1 atm, 1 atm पे हो रहा है। तो ये वाली कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। H2 लिक्विड किस में गया, H2 गैस में जा रहा है और 1 atm पे जा रहा है, मींस ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। तो अब इक्विलिब्रियम क्या पूछा है, देन द टेम्परेचर ऑफ वेपर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछा है, सिंपल वही फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा जी जीरो, तो एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया, टी डेल्टा एस, टी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू रखी 30 किलो जूल थी, किलो को मैंने नॉर्मल जूल में कन्वर्ट करा। डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है 75, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो टेम्परेचर क्या आ गया 400 केल्विन। तो तुम्हें ये वाली कंडीशन से पता चल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। साथ में लिक्विड किस में जा रहा है, गैस में, तो लिक्विड और गैस में वेपोराइजेशन क्या होता है, लिक्विड गैस में गया, ये वेपोराइजेशन की कंडीशन है। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया हमारा 400 केल्विन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था इसमें, वेपोराइजेशन से पता चल जा रहा है। तो ये हमारे 24 खत्म हो गया, इसके बाद 23 है, 23 हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।